सोचता हूँ कुछ कॉल वगैरह होगा तो हम लोग क्लास चालू कर सकते हैं। जब फ्री हो जाएंगे तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये ध्यान श्लोक पढ़ सकते हैं? जी मैडम पढ़ेंगे। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ध्यानम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतारा नायक शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविराभृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्वेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सतत अभयतां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्पदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। श्रीमात्रे नमः। ओके, कल कितना तक हो गया? आ, 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 निमिषा जी एक बार कल का रिवाइज कर सकते हैं? थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए कोई आगे करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मेरा आज पीरियड है इसलिए। ओके, सॉरी। अर्चना जी 5 मिनट्स रिवाइज कर सकते हैं? मैम श्लोक नहीं मुझे याद आ रहा है। हम 5 मिनट्स अगर कोई आ गया। सोनाली जी श्लोक याद है क्या आपको? कौन सा हमने कल किया था? नंबर याद है क्या? मेजर सल्ला भी था क्या? अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभ हाँ मिल गया मैम। हाँ मिल गया सोनाली जी। हाँ, अष्टमी चंद्र विभ्राज। अष्टमी चंद्र मतलब कि जो अष्टमी का चंद्र होता है वो दोनों ही साइकिल में, जो चंद्र की 2 साइकिल है, कृष्ण पक्ष और दूसरा को क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष और दोनों ही साइकिल शुक्ल पक्ष में वैक्सिंग और वेनिंग मून दोनों में ही जो अष्टमी का चंद्र वो एकदम समान होता है। वही शिव जी के प्रतिमा हम देखते हैं शिव जी की फोटो में, उनके भी शीश पे है और वही देवी माँ के शीश पे भी है। तो
वही वो बताने की कोशिश करें। और अष्टमी की तिथि भी जो है वो भी बहुत शुभ होती है जब हमको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना हो। तो दली कस्थला मतलब उनके फोरहेड पे, दली मतलब उनके फोरहेड पे वो शोभित है, शोभित मतलब विराजमान है, या उससे वो अष्टमी का चंद्र जो है वो उनकी उस पर विराजमान है फोरहेड पे। मुख चंद्र कलंकाभ, माँ जो है मतलब मून के मून जैसे चंद्र के ऊपर कलंक है चंद्र के ऊपर, वैसे ही माँ को जो है कस्तूरी मिला हुआ, मतलब जो मृग होता है, मृग के अंदर जो कस्तूरी की जो खुशबू वाला वो, वैसा ही माँ के ऊपर वो कुमकुम उनके मुख उनके उनके जो है उनके फोरहेड पे वो कुमकुम है, कुमकुम लगा हुआ है, कस्तूरी मिला हुआ। तो कस्तूरी कैसा होता है, खुशबूदार वैसा होता है, वैसा माँ के उस पे है। मैम 6th वाला भी किया था हमने, वदन स्मरण मांगल्य भी किया था क्या? आपने बताया था शायद मैंगो की। जी हुआ था। नहीं सुना, सोनाली जी फिर से बोलिए। हाँ हुआ था ना ये तक हुआ था। नव चंपक पुष्पावन आशा दंड विरजिता। ओके, तो वदन स्मर्य मांगल्य, वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका, ग्रह तोरण जो घर के बाहर हम तोरण लगाते हैं, वो माँ की आईब्रोज जो है वो ग्रह के तोरण के जैसी हैं, और उससे उनका सौंदर्य वो शुभ है, और उससे जैसे घर का सौंदर्य बढ़ता है, हम जब तोरण लगाते हैं, वैसे ही माँ का मुख पे वो सौंदर्य उनका बढ़ रहा है, और वो बहुत शुभ है। और वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभ, चलन मतलब चलना, मीना मतलब फिश मतलब कि मछली। सो जैसे माँ की जो आईज है वो फिश की तरह, फिश की आईज कभी क्लोज नहीं होती है, वैसे माँ की आईज जो है ना वो कंटिन्यूअसली हमको देख रही है, उन हमेशा वो हमको एक मदर की तरह देखती रहती है, और जैसे फिश मूव करती है ऐसे वो भी उनकी आईज मूव करती हैं, और हमेशा हमारी हम पर अपनी कृपा बना के रखती हैं, हमेशा एक मदर की तरह, जैसे माँ का नजर हमेशा अपने बच्चे पे रहता है, वैसे वो भी हमेशा हमको अपनी छत्र छाया में अपने उसमें रखती है, संरक्षण में। नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, नव चंपक मतलब कि उनका जो उनकी जो नोज है, उनकी जो नोज है वो चंपक फ्लावर के जैसे, जो चंपक का फ्लावर ब्लूम होने वाला होता है, नव चंपक मतलब जो न्यूली एकदम ब्लूम होने वाला, वैसा उनका नासा, नासा मीन्स नोज, नासा दंड विराजिता मतलब विराजित है। तारा, और वही उसका उसको वो भी सब हम लोग सूक्ष्म मीनिंग ये भी है कि जैसे हमारी नोज में हमको 2 नॉस्ट्रल्स दिखते हैं, लेकिन हमारी 3 नाड़ियां हैं, सूक्ष्म जैसे 3 नाड़ियां, लेफ्ट एंड राइट नोज, तो 3 नाड़ियां होती, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो वैसे ही ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और माँ को भी ऐसी 3 नोज रिंग्स हैं। तो तारा कांति, तारा कांति मीन्स जो जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, उसका तारा कांति, उसका जो उनका नासा भरण, उनका जो नोज का नॉर्मल नोज का भरण, आशु मतलब जो आभूषण है नोज पे, जो उनकी नोज रिंग है, वो 3 जो नाड़ियां हैं उसको सिंबलाइज करती हैं। नाम इतना ही याद है बेटा। अरविंदा मैम। मैम शायद म्यूट ओपन करना भूल गए। मैम आप म्यूट में बोल रहे हैं।
हरि ओम हरि ओम यस मैम, हरिओम। आप म्यूट में थे शायद। इतना तक हो गया। कल ताटं और कदम्ब मंदिरी क्लुप्त कर्मपूर मनोहर तक हो गया ना। यस मैम। ताटंक इगलीभूत तपनोडुपमंडल। ताटंक मतलब वो कर्णाभरण को बोलते हैं ताटंक, ईयर रिंग्स। और ईयर रिंग्स को बोलते हैं ताटंक बोलते हैं। युगली मतलब दो दो मतलब दो कान का वो आभरण होते हैं, इसको युगली बोलते हैं। ताटंक युगली भूत तपनोडुप मंडल। तपनोडुप मंडल मतलब वो उड़प मंडल। तपन मंडल मतलब सूर्य मंडल, और उडू मतलब वो स्टार को बोलते हैं, उडू बोलते हैं। तपनोडुप मंडल मतलब सूर्य मंडल और चंद्रमंडल। चंद्रमंडल उड़प मंडल मतलब चंद्रमंडल। चंद्रमंडल में वो स्टार्स एंड मून होते हैं वो चंद्रमंडल पे। और सूर्यमंडल पे सूर्य और सूर्य के साथ नवग्रह होते हैं ना, वो सबको मिलके वो सूर्यमंडल। वो दो मंडल है, मतलब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को बोलते हैं तपनोडुप मंडल। मतलब वो दो कान का, एक कान पे होते हैं सूर्यमंडल और एक कान पे होते हैं चंद्रमंडल का वो कर्णाभरण। वो कर्णाभरण में एक राइट साइड होते हैं सूर्यमंडल का और लेफ्ट साइड होते हैं चंद्रमंडल का होता है। ये दोनों को मिला के बोलते हैं तपनोडुप मंडल। युगल मतलब दो। ताटंक इगलीभूत मतलब वो दो कान का दो मंडल है। दो कान का कर्णाभरण होते हैं ना, ईयर रिंग्स, वो है एक सूर्यमंडल और एक चंद्रमंडल। माँ को ये कर्णाभरण हो गया है। यही ताटंक इगलीभूत तपनोडुप मंडल। और पद्मराग शिलाधर से परिभावी कपोलभूः। और ये सूक्ष्मार्थ में क्या आता है, और सूर्य और चंद्र नहीं होते तो पूरा जगत नहीं है। वो कर्ण में भी मतलब कर्णाभरण में भी सूर्यमंडल और चंद्रमंडल होते हैं। नेत्र में भी एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्र है, ऐसा कहते हैं। वो चंद्र और सूर्य दोनों मुख्य है। मतलब सूर्य चंद्र नहीं होते तो हमको दिन और रात नहीं होते हैं। और औषधि मतलब धन धान्य और पैर फसल पेड़ पौधे वो सभी नहीं होते। सूर्य चंद्र होते तो ही हमको वो आहार आते हैं, धान्य आते हैं, औषधि आते हैं। ये सभी ये दोनों को वजह से होते हैं। और ये भी बोलते हैं माँ का स्तन को भी सूर्य और चंद्र बोलते हैं। ये दोनों पोषण शक्ति है। ये दोनों होते तो ही पूरा पैर फसल पेड़ पौधे आते हैं, हमारा आहार भी उत्पत्ति हो जाते हैं इसके वजह से। और दिवा रात मतलब पूरा डे एंड नाइट ये दोनों के वजह से ही होते हैं। ये सभी इसलिए ये ताटंक इगली ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण बासरा
ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರ ತಾಟಂಕೈಗಳೀಭೂತ तपनोडुप मंडल ये तपनोडुप मतलब तपन मंडल सूर्य मंडल है, उड़प मंडल चंद्र मंडल है। ये दोनों माँ का कर्णाभरण हो गए, ईयर रिंग्स हो गया। और पद्मराग शिलाधर से परिभावी कपोल भूभु, पद्मराग शिलाधर से। और ये भी है आपको, ये ताराकांति तिरस्कारी से लेके वो ताटंकैगलीभूत तपनोडुप मंडला तक ध्यान करने से नवग्रह का प्रभाव हमारा जीवन से निकलते हैं। मतलब हमारा ज्योतिष्य में नवग्रह और नक्षत्र का राशि का प्रभाव होते हैं ना, उसके वजह से एक एक बार हमको थोड़ा वो ग्रह का प्रभाव से कष्ट आते हैं, आपदा आते हैं। वो टाइम पे हम ये 2 श्लोक हम जाप करते तो हमारा वो ज्योतिष का प्रभाव निकलते हैं हमारा जीवन से। और नेक्स्ट लाइन है पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभूः, पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभूः। कपोल मतलब क्या है? चीक्स, माँ का चीक्स है। वो चीक्स में होते हैं पद्मराग शिलाधर से। उसका वो पद्मराग कितना शाइनिंग होते हैं, पद्मराग कितना प्रकाशित होते हैं, ऐसा उसका चीक्स कपोल ऐसा शाइनिंग है, ऐसा हम कह सकते हैं। माँ का वो पद्मराग कैसे कलर पे होते हैं? थोड़ा सा लाल रंग पे होते हैं। और लाल रंग पे वो इतना शाइनिंग होते हैं, वो शाइनिंग से वो ऐसा शाइनिंग जैसे उसका चीक्स है, माँ का चीक्स है। और इतना वो पारदर्शक होते हैं, इतना स्मूथ होते हैं। और उसका वो कैसे होते, मिरर कैसे इतना स्मूथ होके इसमें हमारा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं ना, माँ का चीक्स ऐसा होते हैं, ऐसा शाइनिंग और ऐसा स्मूथली और मिरर जैसे दिखते हैं। मिरर पे हमारा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं ना, ऐसा माँ का चीक्स में वो प्रतिबिंब देख सकते हैं, इतना स्मूथ और शाइनिंग दिखते हैं। ये पद्मराग शिला कैसे वो शाइनिंग होते हैं, ऐसा माँ का चीक्स, उसका कपोल को चीक्स कह सकते हैं, ऐसा उसका चीक्स दिखते हैं। वही पद्मराग शिलाधर से परिभावी कपोलभूः, ऐसा उसका चीक्स का सौंदर्य ऐसा होता है। और नवविद्रुम बिंब श्रीन्यकारी रदनच्छदा, नवविद्रुम बिंब श्रीन्यकारी रदनच्छदा मतलब वो होता है वो उसका वोस्ट मतलब उसका लिप्स, वोस्ट मतलब लिप्स, वो एक होते हैं, 2 लिप्स होते हैं, उसको बोलते हैं श्रीन्यकारी रदनच्छदा, मतलब 2 लिप्स। वो कैसे दिखते हैं 2 लिप्स? वो कोरल जैसे, मतलब कोरल इतना रेड कलर पे होते हैं। कोरल को क्या बोलते? प्रवाल बोलते हैं। प्रतिभा जी, संस्कृत में वो प्रवाल बोलते हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में होते तो कोरल बोलते हैं। मूंगा कहते हैं, मूंगा नहीं, मूंगा है क्या मैम? कोरल कोरल कैसे रेड कलर पे होते हैं, उसका लिप्स ऐसा, मतलब वो लिप्स It is a dull red color, ఒక brick color kind of brick color जैसा होता है, the which you get it from the dead sea. I think it's a मूंगा, आई थिंक विद्रुमा, इधर देख सकते हैं, विद्रुमा मतलब कोरल है। नव विद्रुमा बिंब श्रीन्यकारी श्रीन्यकारी रदनच्छदा। हाँ,
So ऐसा it is beating the beauty of corals also. Corals are said to be the precious stones. So mother's lips are so beautiful that it beats the beauty of corals also. It cannot, like, mother's lips are superseding the beauty of coral, right? उससे भी बढ़कर है. कोरल ही बहुत मतलब बहुत वो एक प्रेशियस स्टोन है. तो उसको पहनने से कुछ आई थिंक ज्योतिष प्रभाव भी नहीं होता है. वो ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है. किसी किसी ऐसे का वो बर्थ स्टोन होता है नवरत्न ना, वैसा. नवरत्न पे वो एक स्टोन है हाँ, नवरत्न, करेक्ट. हाँ, That is विद्मा मतलब प्रवाल, वो प्रवाल मतलब वो संस्कृत में प्रवाल बोलते हैं. विद्रमा मतलब वो कोरल इतना वो रेड कलर पे होते ना, ऐसा उसका लिप्स ऐसे दिख रहे हैं. आप कोरल को देखते हैं ना, इतना रेड कलर पे ऐसा होते हैं, ऐसा दिख रहे हैं. उसमें ये भी आप देख सकते. तो ये नाम पे ये पूरा मिलके एक ही नाम है, नवविद्रम बिंब श्रीन्यक्कारी रदनच्छदा. हाँ, उसमें न्यक्कारी, तिरस्कारी, मतलब you cannot compare mother's beauty with those material things which are present in on the earth. అంతే కదా? हाँ, ऐसा ये भी है. और श्री, ये अंतर्लीन, ये नाम पे श्री एक बीजाक्षर है. श्री जो होते हैं, हम पहले बताया है, श्री मतलब साराही, ये तीनों मिलके श्री हो जाते हैं. इसमें अंतर्लीन ये नाम पे श्री बीजाक्षर है. इसलिए ये नाम हम जाप करते तो वो बीजाक्षर, वो उसका अंदर मंत्र शक्ति भी है. और माँ का वो सौंदर्य का वर्णन कर रहे. माँ का लिप्स कई इतना सुंदरता दिखते हैं, वो कोरल जैसे. कोरल इतना सुंदर होते, उससे भी बढ़कर माँ का वो वोस्ट मतलब उसका Right. लिप्स का सौंदर्य है. Right. वो उसमें అలౌకికమైన అందం. ये है नवविद्रम बिंब श्रीन्यकारी रधनच्छदा. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल, मतलब शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल. ये आप ये सूक्ष्म से पकड़ना है ये नाम का अर्थ. माँ का वो वोस्ट का अंदर क्या है, ये दांत है. वो दांत इतना कैसे है, वो द्विज पंक्ति द्वयोजुला. द्विजा मतलब दो लाइन होते हैं ना, वो दो लाइन, वो ऊपर का दांत और नीचे का दांत, दो लाइन. एक एक लाइन पे इतना दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं. नीचे और ऊपर और नीचे दो लाइन है ना, एक एक लाइन पे 16 दांत होते हैं. हमारा ये श्लोक में भी एक लाइन पे 16 लेटर्स होते, मैं बताया ना. और दो लाइन मिलके 32 लेटर्स होते हैं. ऐसा ही हमारा अंदर मतलब माँ का मुंह पे वो 32 दांत होते, ऐसा दांत होते हैं ना. वो कैसे दिख रहे हैं 32, ये रहस्य नाम मतलब इतना वो अंदर का वो रहस्य भी हम बोल सकते हैं. वो बीजाक्षर 32 बीजाक्षर भी हम बोल सकते हैं. वो कैसे दिख रहे हैं, अंकुर, वो अंकुर जैसे वो दांत दिख रहे. वो द्विज वृंद शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल. वो द्विज किसको बोलते हैं, मतलब क्या है, बर्थ है ना. वही ब्राह्मण में द्विज. करेक्ट, करेक्ट. ब्राह्मण को द्विज बोलते. क्यों ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जो एक तो जन्म से ब्राह्मण हुआ और दूसरा में उसकी जो ये उपनयन संस्कार होता है, राइट. तब वो दूसरा जन्म जैसा होते हैं उपनयन संस्कार के बाद, इसलिए इसको द्विज बोलते हैं. ऐसा ही वो दांत को भी द्विज बोलते, क्योंकि पैदा होने के बाद फिर वो दांत पूरा टूटने के बाद फिर नया दांत आते हैं ना, 2 बार आते हैं.
इसलिए दो बार वो दांत दो बार जन्म लेते हैं, इसलिए ये दांत को भी द्विज बोलते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। वो द्विज क्योंकि वो दांत आने के बाद फिर वो टूटते हैं, वो टूटने के बाद फिर दोबारा आते हैं ना दांत, इसको दांत को बोलते द्विज। इसलिए शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल, वो द्विज पंक्ति मतलब वो दोबारा वो आते हैं और वो दो लाइन पे होते हैं। वो मुंह का अंदर ये इतना माँ का वो दांत इतना शुद्ध है, शुद्ध विद्यांकुरा मतलब वो इतना शुद्ध दिखते हैं। वो उसका दांत कैसे दिखते हैं, वो अंकुर जैसे दिख रहे। वो अंकुर इतना आते हैं ना, छोटे छोटे अंकुर आते हैं, ऐसा उसका दांत दिख रहे। यही वो द्विज पंक्ति द्वयोज्वला मतलब वो ऐसा प्रकाशित हो रहे हैं। द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, उज्ज्वला मतलब वो दो लाइन से वो प्रकाशित हो रहे हैं। ये भी हम देख सकते हैं तो वो उसमें ही पूरा वाग्भव कोटक रहते, वो मुंह पे ही कंठ से लेके दांत और जीभ और ओंठ में होते हैं, वो सबको मिला के बोलते हैं वाग्भव कोट बोलते हैं। वो वाग्भव कोट वो वाग्भव कोट में रहते हैं वसिन्यादि वाग देवता। वो पूरा वो ये 8 देवी देवता होते हैं ना, वो 8 देवी देवता वसिन्यादि वाग देवता वो वाग्भव कोट में रहते हैं। इसको बोलते हैं वो शुद्ध विद्या। शुद्ध विद्या मतलब उसको ही ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं और षोडशी विद्या भी बोलते हैं। और षोडशी मतलब 16 बीजाक्षर होते हैं, वो 16 बीजाक्षर महामंत्र है। ऐसा ही वो दांत भी एक एक लाइन पे 16 दांत होते हैं ना। ऐसा ही हमारा ये ललिता सहस्रनाम में एक एक श्लोक में एक 2 लाइन होते हैं ना, एक एक लाइन पे 16 लेटर्स होते हैं। ये आप ये समझ लीजिए सूक्ष्म से। अनुष्टुप छंदस अंటారు. हाँ, अनुष्टुप छंदस। वो भगवत गीता भी अनुष्टुप छंदस से होते हैं। वही सिंबलाइज्ड है, मतलब वो हमारा दांत भी 32 होते हैं और वो लेटर्स भी ये श्लोक में 32 लेटर्स, 2 लाइन मिला के 32 लेटर्स होते हैं। वही षोडशी वो शुद्ध विद्यांकुराकार, वो शुद्ध विद्या कहाँ से होते हैं? हमारा वो मुंह से ही हम मंत्र बोलते हैं ना, हमारा वो दांत से। दांत नहीं होते तो मंत्र का उच्चारण भी नहीं होते। इसलिए किसी का मुंह पे दांत नहीं होते तो मंत्र नहीं देते हैं, क्योंकि वो उच्चारण अस्पष्ट से आते हैं, स्पष्टता नहीं होते हैं। इसलिए किसी का मुंह पे दांत नहीं होते तो उसका मंत्र नहीं देते हैं, क्योंकि वो मंत्र हम शब्द वो उच्चारण करने के लिए दांत होना चाहिए। इसलिए ये मंत्र वो वाग्भव कूटैक है, उसमें ही हम मंत्र का उच्चारण मतलब वो करते हैं। वो मंत्र उच्चारण से ही हमको वो ब्रह्म विद्या मिलते हैं, वो ही षोडशी विद्या बोल सकते हैं। इसलिए शुद्ध विद्या उसको बोलते शुद्ध विद्या। वो शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल। वो शुद्ध विद्या में होते हैं श्री विद्या। वो श्री विद्या में होते हैं दत्तात्रेय में, वो दत्तात्रेय और हयग्रीव और दक्षिणामूर्ति मिला के वो श्री विद्या उपासना आ गया है।
वो श्री विद्या वो माँ को हम माँ को उपासना करते हैं ना, इसको बोलते श्री विद्या। ये श्री विद्या उपासना कहाँ से आ गया? और दक्षिणामूर्ति और हयग्रीव और दत्तात्रेय मिला के वो श्री विद्या का उपासना हमको दे दिया है। वो Right. श्री ఇంకొకటి this is also one of the దశమహా విద్యాస్. हाँ అది కూడా చెప్పొచ్చు. दस महाविद्या भी बोल सकते हैं। और आ, वो षोडशी विद्या కరెక్ట్. वो दक्षिणाचार्य संप्रदाय में होते हैं षोडशी विद्या। वही षोडशी विद्या वो उसको उसमें आते हैं शुद्ध विद्या, एक बाला विद्या, मातंगी विद्या, गुरु पादुका विद्या, गणपति मंत्रम और सौभाग्य विद्या, वाराही विद्या, तिरस्करणी विद्या, लोपामुद्रा विद्या, तुरीय विद्या, प्रसाद विद्या, प्रसाद विद्या, षोडशी विद्या, परा विद्या, परा षोडशी विद्या, महापादका विद्या। ये पूरा 16 विद्या होते हैं, उसको षोडशी विद्या बोलते हैं। इसमें ये सुमेध ने वो मतलब वो देवी महत्य में आते हैं। ये षोडशी विद्या के बारे में आते हैं। वो परशुराम से वो सुमेधा ने वो विद्या ग्रहण किया है। वो देवी महत्य में आते हैं, उसके बारे में చండీ విద్య. ये होते हैं वो भी होते हैं। एक नाम कर्पूर वीटिकामोद समाकर्ष दिगंतर, कर्पूर वीटिकामोद समाकर्ष दिगंतर। वो कर्पूर वीटिका वो तांबुल वो लेते हैं ना, तांबुल। तांबुल आपको मालूम है? उसमें होते हैं वो पान पत्ता और उसमें होते हैं ये वो सुपारी और चून मिला के वो हम लेते हैं ना, इसको तांबुल बोलते हैं। इसमें कर्पूर और सुगंध द्रव्य मिला के वो माँ को देते हैं। माँ वो तांबुल लेते हैं। वही वो पान पत्ते होते हैं ना, उसको तांबुल बोलते हैं। वो कर्पूर वीटिकामोद समाकर्ष दिगंतर, ऐसा वो कर्पूर। और वो कर्पूर में वो होते हैं कर्पूर वो एला लवंग कर्पूर कस्तूरी केसरादिभिः जाजी फलदलैः पूगैः लाङ्गल्यूषण नागरैः चूर्णैः खदिरसारैश्च युक्त कर्पूर वीटिका। मतलब वो तांबुल में क्या क्या मिलाते हैं? इलायची, लवंग और कर्पूर और कस्तूरी और केसरी और जाफल, जापत्री, ये सभी मिला के वो तांबुल का सेवन करते हैं। इसको बोलते हैं कर्पूर वीटिका बोलते हैं। वो तांबुल माँ वो तांबुल लेते हैं। ऐसे यही कर्पूर वीटिकामोद समाकर्ष दिगंतरा। वो ऐसा तब वो तांबुल लेके उसका हस होते हैं ना, वो पूरा दिगंतर मतलब चारों दिशा ये व्यापित होते हैं। उसका स्माइल मतलब उसका स्माइल वो चारों दिशा व्यापित होते हैं। चारों दिशा मतलब दिगंतर, दिक मतलब वो दिशा है। वो चारों दिशा वो उसका स्माइल फैला हुआ है। मतलब वो तांबुल का सेवन करके उसका स्माइल वो चारों दिशा फैला हुआ है, यही अर्थ है। नंदिनी कुछ बोल सकते हैं? చెప్తాను. सौंदर्य लहरी में से एक श्लोका, one of my really very favorite shlokas I'm going to recite, and then I'll give the meaning. Okay.
like reciting this sloka, ये पढ़ने से फल क्या होता है कि कुछ डिसीजेस या कुछ प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज होता है तो, या हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स होता है, दोज आर रियली एक्चुअली टॉक्सिक टू द बॉडी, मतलब उससे बहुत टॉक्सिन्स चला जाता है बॉडी में, तो वो सब हटाने के लिए, या कुछ फीवर होने से, बच्चों को कभी कभी फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ वायरल ऐसा कुछ, तो तब ये श्लोक पढ़ने से बहुत अच्छे से, मतलब इफ यू चैंट इट, चैंटिंग करने से तो वो बहुत इट्स वेरी इफेक्टिव, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस. So that's why I'm sharing this with you. And I told one of my friends also, colleagues, she also has experienced the same. So I thought, why not share with you this shloka? Okay, 20th shloka of Saundarya Lahari. Kiranti mangebhyah kirananikurumbam tava mrutarasam hruditva madhatte himakara silamurtimiva yaha स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्वा सुखयति सुधाधार सिरया. Okay, now I will give the meaning and then we can explore the complete, the beauty of the poem, essence of this sloka. This is one of the very precious gems from Saundarya Lahari. The devotee who worships Lalita Devi, whose divine form radiates like nectar-like rays, resembling the effulgence of a moonstone, is bestowed with the power to neutralize poisons. Much like Garuda, the celestial eagle and vehicle of Lord Sri Mahavishnu. With her ambrosial radiance, Sudhasarabhivarshini, in Lalita Sahasranama also we come across this. Sudhasarabhivarshini means Sudha, means the ambroise, ambrosia we say. It's actually a Greek word. Ambrosia means Amrut. See, so how close the languages are. Amrit in Sanskrit. Okay, so how that it just comes down like a shower when the devotee reaches from the Muladhara chakra, when he tries to concentrate on the Shakti that is, dormant in the Muladhara chakra, when he tries to go up towards the Sahasrara chakra, it showers. There is a shower which comes out like Sudha, okay, from the top of the Sahasrara chakra. So the worshipper gains the ability to subdue toxins and alleviate fevers. Reciting this sacred sloka serves as Rogaharana Prakriya. That is, it is one method or a antidote to all the roga, that is diseases from our body. Rogaharana. Harana means to annihilate or kill. Roga is disease. Rogaharana Prakriya. This is one of the panacea, or we can say antidote for all the poisons or toxins that get accumulated in our body over the time period. Or it can be due to viral, as I told you before. A process for healing and mitigating diseases. This is one of the best mantra. Okay, as I told you, in Mantra Shastra also, this is Saundarya Lahari is considered to be at the apostle. It is at the apex level. Okay, pinnacle or paramount importance is given to this epic Saundarya Lahari. This practice is known as Garudi Vidya. Okay, because Garuda is the enemy of all the serpents. Right. So this sloka also contains bijaksharas or powerful syllables charged with divine energy. So that's it. So that is what is the sloka all about. Again, I'll recite this sloka. Kiranti mangebhyah kirananikurumbamrutarasam hruditva madhatte
himakara sila murti mivaiha sa sarpanam darpam. Sarpam means serpents or the snakes. Darpam means their that powerful arrogance. Darpam is that. Okay, or the toxins, in other words. Samayati sekuntadhipa iva. Samayati means that this Garuda, he brings it down. Sarpa, just a second. Sekuntadhipa, that is the ruler of all the sarpas or the serpents or the snakes. Who is the ruler of all snakes? It is Garuda, none other than Garuda. So the way Garuda is the enemy for all the serpents, that way this sloka also, that also is, kind of antidote or panacea for all the diseases in our body. Jaraplushtan drushtva sukhayati sudhadhara siraya. So like a shower, that sudhadhara siraya. Sira means the shower. Okay, sudhadhara siraya. So from the top of Sahasrara chakra, this sudhadhara, it comes out like a shower when the devotee or the practitioner, he meditates upon Ma Lalita. I hope I am clear and I could convey the message or the explanation that you could understand. Yeah, nice, so nice, Nandini. Thank you. Okay. Who is this, Pratibha ma'am? Okay. ये श्लोका नंबर ये श्लोका नंबर है 20. मैंने बहुत पहले भेजा है. Archana जी, she has put all this in the drive. Yeah, I've reposted on the group, and I'll send Okay. you that. Yeah, I'll send the meaning also. Fantastic. So all this, did you put it in a drive, Archana? All these slokas? I'll have to check with Nimisha ji, because we shifted from Drive to YouTube actually. Oh, is it? Oh, yeah. even So, Soundarya Lahari? Soundarya Lahari shlokas will check how to put it on YouTube. What I'll do is now, because this time you are joining us, so we have those Soundarya Lahari Vyakhyas which you were posting on the WhatsApp. So what I'll do is, whenever you are giving us that shloka, I'll post that shloka and the Vyakya right away on the No WhatsApp. problem. I'll do one thing, or else I'll do one thing. Mm-hmm. I have actually put everything, whatever I have explored and researched, all those slokas, I put it in one drive. I'll share that drive link in the group. Yes. What That you would be say? very great. Yes. Thank you so much. Yes. Yeah, I'll do that. This is from sloka number 1 to 50 I worked on, but in that also I think 8 slokas I have to work on. 8 are remaining, but that's fine. I'll post all the remaining ones in the group. Okay. So that I think will be helpful for you to practice also. And today I will send the audio of this Soundarya Lahari in my voice. Yes, with the tone, that is what I was so about that you to can request. practice. Yeah, we I'll have do posted the shloka. Yeah, we need the chanting, because the chanting meter is different. Chanting this is really very powerful. Very powerful. You can do this. I have done this. Yeah, I'll do that. And during I think once when we lived in Mumbai, that time my daughter, she had very high temperature, and I didn't want to use antibiotics. So I just put my hand on her, and then I started reciting this very intently. So it worked. By the morning, all her temperature came down. So you all can try. And it has a deeper philosophical meaning also. So you can just chant this and you can experience the beauty. Okay. Specific number of times we can chant, as there's this, ideally 11 times. 11 times. That's okay. I mean, you can just keep chanting. There is no number as such. okay. The more you do, the more you will experience the beauty. Okay. One more thing, I think what you mentioned last time, that either if
the way you mentioned, we can put a hand on the person's head while Yeah, they're chanting, or the other yeah. way is you can fill up a glass, you can fill up some Of water in the water, glass, yes, and then yes, you yes. can. Correct, correct. Water has that, like, what to say, that power where it can be charged. True. वो भी कॉपर ग्लास या सिल्वर Ah, ग्लास हो तो अच्छा है। correct. Archana, is कॉपर this what you said? Water thing? Yeah, and this is what you had told us earlier, that same Acha, what I told Alinda you this. Garu is Aha. saying, Avunu, that avunu. you fill up the Copper water in dantona, preferably copper, Arvinda. हाँ कॉपर कॉपर और सिल्वर। Silver. Yeah. yeah, you, that is what you Yeah. told us That, earlier, those that are you fill up the precious glass and metals, chant. right? They're precious metals, so you can just. Teerdham is nothing but this. Even the teerdham that we are offered in the temples. वो And वो भी यही है ना, मतलब it is all the charged water that we get. इसलिए वो कॉपर कॉपर ग्लास है तो अच्छा है। Hmm. कॉपर नहीं है तो वो सिल्वर ग्लास में Silver. Yeah. वो करना है, मगर Hmm. वो स्टील प्लास्टिक में नहीं Right, right, होना है। right, right. हम्म। ఇంకొక శ్లోక కూడా మీనింగ్ చెప్పనా, లేకపోతే ర్యాప్ చేద్దామా? చెప్పే అది ఆ శ్లోక దేనికి మన ఏ నామానికి ఇది కనెక్టెడ్ అది? ఓకే, ఇప్పుడు చేసిందా ఇది సుధాసారాభివర్షిణి, సుధాసార అభివర్షిణి. ఏంటంటే Yeah, మనము శ్లోకానికి కనెక్టెడ్ correct, అంటే correct, లలితా సహస్రనామంలో మనం ఇప్పుడు ఏ correct, correct. శ్లోకం చెప్తున్నామో ఇది దానికి నామం, లలితలో నామం ఇది సుధాసారాభివర్షిణి. సుధా సారాభి. కరెక్ట్. దాని అయితే రేపు మనకి నెక్స్ట్ నిజ సంలాప మాధుర్య వినిర్భసిత దానికి రెడీ అవనా? ఓకే, దీనికి ఒక శ్లోకం ఉంది. ఓకే. విపంచ్య గాయంతి వివిధం అపదం కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఓకే, ఫైన్, ఫైన్. ఓకే, దానికి చెప్పుకుందాం మనం. చలిత శిరస సాధువచనే కరెక్ట్, త్వదీయైన్ మాధుర్యే రపలవిత తంత్రీకల రవాం కరెక్ట్. నిజాం వీణాం వాణి నిచుళయతి చోళేన నిభృతం. 60th కదా? नेक्स्ट कर्पूर वीटिक आमोद समाकर्षदिगंतरा, उसके बाद आते हैं निज संलाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्चपी। मतलब निज संलाप, ये एक बार में 5 मिनट्स में ये पूरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये कंप्लीट हो जाते हैं, वो लाइन कंप्लीट हो जाते हैं। निज संलाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्चपी, मतलब वो कच्चपी सरस्वती माँ का वीणा है। वो माँ का निज संलापा, संलापा मतलब वाक, उसका बोलना कैसे होते हैं, इतना मीठा होते हैं। वो उसका माँ का वो बोलना इतना मीठापन होते हैं। वो मीठापन माँ सरस्वती का वीणा होते हैं ना, कच्चपी से भी वो बड़े होते हैं उसका बोलना। वो ही मतलब माँ सरस्वती वीणा होते हैं ना, वो वीणा से भी उसका बोलना मीठापन होते हैं। यही निज संलापा, संलापा मतलब बोलना है। निज संलापा माधुर्य, माधुर्य मतलब उसका इतना मीठापन होते हैं। माँ सरस्वती का वो वीणा होते हैं ना, कच्चपी, उसका वीणा का नाम है कच्चपी। वो कच्चपी से भी उसका बोलने मीठा होते हैं। वो सौंदर्य लहरी में वो श्लोक आते हैं, विपंच्या गायंती विविधम अपदानम पशुपते। मतलब पशुपति मतलब शिव जी, शिव। वो माँ किसके बारे में वो गाना गाते हैं, उसका भगवान, माँ का भगवान कौन है? वो शिव जी है। वो शिव जी के बारे में वो गाना गा रहे हैं। वही ये श्लोक का अर्थ है। तब वो सरस्वती माँ ने वो वीणा
को बजा रहे हैं। तब माँ वो शिव जी के बारे में वो गाना गा रहे हैं। तब वो सरस्वती माँ ने बता रहे, मेरे वीणा से भी आपका गाना इतना अच्छा मधुर गाना है, मतलब उसका वो बोल रहे हैं ना, वो गाना गा रहे हैं ना, वो गाना वो उससे भी बड़े है। मतलब माँ करके वो क्या किया है, सरस्वती माँ ने उस पे वस्त्र पहनाया वीणा पे, मतलब वो मैं इससे भी आपका गाना अच्छा है, मतलब उसका बोलना गाना वो माँ का इतना मृदु मधुर है, वो वीणा से भी अधिक मधुर है। इसलिए सरस्वती माँ ने क्या किया है, उसका वो वस्त्र होते ना, वो वस्त्र उसमें डाल दिया है, वीणा पे डाल दिया, मतलब उससे भी ये बड़ा है। ये श्लोक का अर्थ ये है। ये पूरा ललिता सहस्र नाम पूरा समझ के हम पढ़ते तो क्या होते हैं, वो हमको एक एक नाम पकड़ते तो भी ये विद्या हमको मिलते हैं, मतलब शुद्ध विद्या। वो शुद्ध एक नाम पकड़ते तो भी ये मंत्राक्षर है, उसमें मंत्र विद्या है। इसलिए ये विद्या को हम एक नाम हम जाप करते तो भी ये विद्या हमको मिलते हैं, यही ये अर्थ है। पूरा आस्वादन करना है। एक बार ప్రశ్నలక్ష్మి ఒకసారి ఇది చెప్పేస్తారా ఇవాళది రివైజ్ చేసేసి? Yeah. So the yesterday's one, which is already revised, I didn't attend yesterday's class, but today's, which have just taken note of or have been a part of today's class, I'll just go through it. As Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandala. So this Tatanka is the ear studs and the earrings of goddess, which hold a lot of importance. In our previous understanding also, Nandini also has mentioned that the Vedas have come into existence with the very tingling sound of that particular ear hangings of the goddess. So in not only that, in an ornamental way, it has its significance or importance, but the whole of this importance lies in that the purity or the divine effect of being on the mother's body, that is referred in different multiple situations. And in reference here to this Tapanodupa Mandala is this referred to as the sun and the moon, which are again coming in comparison as to the nostrils of our left and right side as well. Right side, which is symbolic for the sun, and left side as the moon. And again, in a similar way with the eyes also, like with the left and right side of the eye, which again have the same comparison as well. So in this reference, they are referred to as the significance not only in terms of an ornamental way, but also the whole of the existence of the universe as compared to the sun and the moon. As we know that the sun is the main source of provider of energy, wherein which the plants gain their life, and then through which the flow of life form happens in the form of food as a food chain. So this has got scientific symbolic importance, as well as the whole of the complete significance of the mother holding these her ornaments in the form of her earrings, in the way in which they are referred to as the sun and the moon in this particular way. Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandala. Padmaraga Shiladarsha Paribhavi Kapola Bhuhu. So again we have that this Padmaraga is referred to as the kind of the shine with which the red color emits. And here that Kapula is referred to as the cheeks of the goddess, which again come not only that the way in which they reflect that kind of a shine which comes from the red colorness from the whole of the comparison. So her cheeks are referred to as being as so smooth, like that way in which, like, without having one single
difference in the kind of the texture with which she is formed or made, that she reflects that red color shine in the form of that color reflection in her cheeks, for which it is called as Padmaraga Shiladarsha Paribhavi Kapolabhoho. Nava Vidruma Bimbashri Nyakkari Radanachada. So again here it's coming in continuation with her description of the different regions of her facial expressions, wherein which that it goes that in a very precious way that how the corals are formed. So the formation of corals is again a different aspect, but the way in which they hold their importance, that the tenderness of that particular color, and that kind of a very beautiful formation of that brickish red color in which they are formed. So that color is compared to that very tenderness of the lips of the goddess, in which it is described as Navavidruma Bimbashri Nyakari. Even more, like even the coral shine of that after finishing what it emits, or that kind of a grace with which it has. So even that also, when it cannot be compared to the originality of what mother's lips look like. So this also is no way in comparison to, even if it has to be compared. So that is how somewhere it can be taken to the closest or the nearest of comparison, if we have to really describe that kind of the tenderness or the beauty or the kind of formation of mother's lips, which are so very symbolic in reference to this corals. Navavidruma Bimbashri Nakkari Radanachada. And here this Akshara which has come in between as the Shri, where we have learning in between here and there also, saying that this is one of the Bija Aksharas, where it is formed in that Antarlina Tattva, being in between, embedded. It is coming in between. It is not coming as in initial stage or as a suffix as well, but it's going in between the Nama as an engraved one as the Antarlina Tattva, saying that in uttering in this Nama also we are uttering the Bijakshara, which we usually comes by the this thing of giving of a guru. Even without that also, once we are chanting this Nama, by in that unknowing way itself also, we are gaining that kind of a divine power on uttering this Bijakshara as well. So Shuddha Vidyankurakara Dvijapanti Dvayojvala. So here again it comes with the description of this particular Dvijapanti. Dvija, as we know, means that it is 2 in number. And here this Shuddha Vidyankurakara has got such a great importance, or such great learning, that it is referred to as the Shodasi Vidya or the Mahavidya, or it is also told as one of the Dashamahavidyas and Sri Vidya. So, and even this has got that the way in which we are learning this Lalita Sahasranama, it is each particular Nama has got a very defined way of putting it up in with only 16 letters, which is called as the Anushtup Chandaha. So that is given in that one particular Chandas, or a grammatic way, which is called as Anushtup Chanda, in which that it goes only by those 16 letters. So again here also, like of the 32 letters of the 50 symbols what we have in the alphabets, these are the ones which are having high positive energy. So the ones which are selected for giving these namas also are the ones which are emitting or which are radiating the highest the positive energy with which these namas are formed. So this Vidya is called as that Shuddha Vidya, as the Sri Vidya as such. And then it is described that to the comparison of how the dental structures are formed in 2 sets, on an upper and a lower way, with which they are formed as with 32. So these 32 letters with which whole of this is formed is very symbolic of being so very powerful in having that kind of a positive energy as well. And they are also compared that the teeth of the goddess, which appear as that ankuras, as I told, or which is also explained to us, that these are nothing but the Bijaksharas. So on taking these namas with which only these particular, majorly these 32 letters are used in this particular Anushtup Chanda, we are uttering in one or the other way the Bijaksharas, which are completely included in the formation of each one particular nama. And also Dvija has got another meaning, in which where it says that it is the Brahman who holds his
significance, or the birth which has got such great significance in terms of which as taking Upanayana, and by birth also is called as the Dvija, which has come into existence in this particular reference. Karpura Viti Kamoda Samakarshad Digantara. So as again this Karpura Viti Kamoda Samakarshad Digantara, the whole of this combination of this Nama is talking about the Tambula which goddess, which is very, very significant. Again, here we are in this particular Nama, we are explaining, or we are talking about the Tambula of which is offered to the goddess, and this also has got in different contexts different lot of importance as such. So if this tambula is being offered to the goddess, it is the one which we know that it is given with the betel leaves, and which has got that karpura or that camphor, which we say that it emits a very nice smell and all that. So, and then it also has got a combination of that ilachi, lavanga, and that japatri, which are all in combination, which go in a combination, which emit a very nice smell as such. And then this tambula, which is consumed by the goddess, is considered so very precious that if by chance wherein the goddess must have given it, or just by, you know, as a boon, if she has given it to any of her devotees, their whole lives have completely changed just in that very fraction of a second, or in that very fraction of a minute, because of her grace, which the whole of the tambula also has got that much of a great power. So that is the Mooka importance of the huh? Yeah, మూక కవి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఎపిసోడ్ ఆయన కాళిదాసు. కాళిదాసును మూక కవి. కాళిదాసుకి బీజాక్షరాలు రాస్తుంది ఆవిడ నాలుక మీద. అవునవునవును. మూక పంచశత అని ఆయన రాశారు. ఎక్కడో ఎవరికో ఇస్తుంది కదా, లైక్ మూక కవి అది మనకి చాముండేశ్వరి టెంపుల్, చాముండేశ్వరి కాదబ్బా, అఖిలాండేశ్వరి అనుకుంటా, తమిళనాడులో ఒక గుడి ఉంది. ఆ గుడిలో అఖిలాండేశ్వరి టెంపుల్, అది జంబుకేశ్వరం దగ్గర ఉంది అది. అవునవును. So immediately he gains his that for which he didn't have the speech, but he attains it instantly, and then starts chanting all the shlokas of goddess kada. Correct. 500 slokas. Each 100 slokas are on each one of the mother's organs, like her smile, her feet, her eyes, కళ్ళు, పాదాలు, ఆవిడ నవ్వు, మందస్మితం అంటారు దాన్ని. Sorry to interrupt. No, it was good sharing. Yeah. So, and then this particular smile with which the goddess has on consuming that tambula, it is so very divine that the whole of the divinity is completely spreading in all the four directions, the directions which are four. So it is like she's emitting it everywhere. So that is the importance of the tambula here. In reference I want to add one thing, Prasanna. Please, here. yes, please. Karpura Viti Kamoda Samakarshad Digantara means in all the directions, the scent of her tambula is spread. So it has that, that quality of, spreading, permeating the whole. For which she is also called as Vyapini Vividakara. So this smell of tambula, how it spreads, that way when the devotee chants this sloka, his name and fame also is spread in the whole world. People will start, admiring him. I think like Karpur. Exactly. Karpur. Yes. कामोद समाकर्षद दिगंतरा. दिगंतरा means from चारों दिशा उसको व्यापित हुआ है, चारों दिशा स्प्रेड हुआ है. Correct. In all four cardinal directions. Yeah. చెప్పనా? చెప్పండి. నిజ సల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్సిత కచ్చపి. So as we know that Kachapi is the name or the calling of the Veena of goddess Saraswati. So, and Nija Sallapa Madhurya. So, the praising or the chanting of goddess, taking the name of Lord Shiva, is so very sweet in such a way that it is described as Nija Sallapa Madhurya with that kind of a sweetness.
एक इंसिडेंट में शेयर करती हूँ। ये निज सल्लाप वो विनिर्बचित कच्छपी, वो माँ सरस्वती का वीणायन कच्छपी, ये नाम लास्ट ईयर ये नाम का अर्थ कहने के बाद मेरे पास एक वीणा आ गया है। वो अभी हैदराबाद में है वो वीणा। ये नाम का अर्थ कहने के बाद मेरे मन पे आ गया है, मेरे पास भी एक वीणा होती तो अच्छा है। ऐसा एक वीणा आ गया है इसके बाद। So her chanting or taking of the name of her Lord in the form of singing is so very sweet that Goddess Saraswati feels that even the kind of music which is emitting from her veena cannot be compared, or it's no way to the kind of the flow of the words or the kind of chanting which is coming from the mother's singing. So hence she feels like that her veena, that kachapi, is to be just covered off with a cloth, so that she feels that it is no way in comparison to what is coming as the speech or the kind of chanting from the goddess herself. So that is compared or told in terms of Nija Sallapa Madhurya Vinirbarsita Kachapi. शांति मंत्र। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमात्रे नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। Hari Om Shri Matre Namaha. నందిని ఆ శ్లోకం ఇవాళ నువ్వు చెప్పిన శ్లోకం అందులో గ్రూప్ లో పెట్టే. పాపం తను పెట్టారా అర్చన? ఓకే ఓకే, షీ షేర్డ్ దట్ ఇన్ ద గ్రూప్. అలానే నీ వాయిస్ తో కూడా పెడితే అది ఎలా పెట్టాను అది, సో దట్ దే కెన్ లెర్న్ ద చాంటింగ్. ఓకే, ఇవాళే పెడతాను. ఓకే, Thank you, Nandini. థ్యాంక్ యూ నందిని గారు. హరి ఓం. Thank you, Hari Om. Yeah, thank you, Hari Om. థ్యాంక్ యూ. హరి ఓం. भाई मेरा आदमी भाई इससे मेरा काम किया लास्ट